जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीही लोग तलाक ले सकते हैं। व्यभिचार के कारण पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, या व्यभिचार के कारण पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है। चलो इस बात को हम बाइबल से देखते हैं। प्रभु ने एक बार ऐसा कहा, हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 9वां पद। प्रभु से ऐसा कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करता है, और उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। अभी समझो प्रभु से क्या कहना चाहते हैं। पति पत्नी है, दोनों का स्वभाव आपस में मेल नहीं खाता, दोनों के आपस में नहीं बनती, हर रोज लड़ाई झगड़े, शांति से रह नहीं पाते, बीच में व्यभिचार नहीं है। अब ऐसे लोग अगर तलाक ले लेते हैं, जुदा हो जाते हैं, अभी वो भाई साहब किसी और स्त्री के साथ शादी करता है, तो वो शादी नहीं है, वो व्यभिचार है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। वो इंसान और उसके साथ जिसने भी शादी की वो दोनों व्यभिचार में है, इसलिए जब भी मरेंगे नरक में पक्का जाएंगे। अब ये स्त्री जिसका तलाक हो चुका है, उसके साथ भी अगर कोई शादी करेगा, वो भी शादी नहीं रहेगी, वो भी दोनों व्यभिचार कर रहे हैं, और ये दोनों भी जब भी मर जाएंगे पक्का 100% नरक में जाएगा। जितने लोग ये कर चुके हैं गौर फरमाइएगा। फिर बाइबल में एक बार फिर से मैं वही पद पढ़ता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु से ऐसा कहते हैं, कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। मतलब कि किसी की पत्नी व्यभिचारिणी है, अब वो उसने तलाक ले लिया, क्योंकि प्रभु सुने इस कारण से तलाक की बात जो है वो यहाँ पर की है कि व्यभिचार के कारण अगर तलाक ले ले, फिर अगर उसके बारे में आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन व्यभिचार के कारण ऐसा लगता है यहाँ पर कि इंसान तलाक ले सकता है। लेकिन साथ साथ में बाइबल में हम आगे भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी और उसका 7वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 12वां पद। 1 कुरिन्थी 7:12 वहां पर ऐसा लिखा है, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। किसी की पत्नी विश्वास नहीं करती, अब व्यभिचारी तो ऐसी स्त्री होती है ना जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती, तभी तो व्यभिचार किया। तो मतलब ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करती तो व्यभिचारिणी भी हो सकती है। तो फिर भी वो अगर उस पति के साथ रहना चाहती है तो उसका पति उसे ना छोड़े, ऐसा लिखा है। और जिस स्त्री का पति विश्वास रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े। मैं दूसरे हिसाब से बात करता हूँ कि अगर किसी की स्त्री व्यभिचार करती है लेकिन फिर भी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, किसी का पति व्यभिचार में है लेकिन फिर भी पत्नी के साथ ही रहना चाहता है, तो उसका पति या उसकी पत्नी उसको छोड़ नहीं सकता। अगर वो उसके साथ रह रहा है, रहने के लिए खुश है, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता, तलाक नहीं दे सकता। क्या व्यभिचार के कारण तलाक दे सकते हैं?
एक बार प्रभु सुने प्रभु यीशु के जीवन में एक घटना हो गई। घटना ऐसी थी कि एक बार प्रभु यीशु ने कहीं पर प्रचार किया। प्रचार करने के बाद शास्त्री और फरीसी लोग आए और एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको लेकर आए। प्रभु यीशु से ऐसा कहा कि यीशु ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, रंगे हाथ। और ऐसी स्त्रियों के बारे में मूसा ने ऐसा लिख कर दिया है कि ऐसी को पत्थर मार मार कर मार दी जाए। तू क्या कहता है? अब ऐसा लिखा ही था, मूसा ने परमेश्वर की ओर से ही लिखा था, ये परमेश्वर की ही आज्ञा थी, माननी ही थी। तो प्रभु ने ऐसा कहा मत मारो, छोड़ दो उसको, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा जिसने पाप ना किया हो, व्यभिचार ना किया, ऐसा नहीं, जिसने पाप ना किया हो वो उस स्त्री को पत्थर मारे। फिर बाइबल में लिखा है, यह सुनकर सभी लोग एक एक कर कर पत्थर फेंककर वहां से भाग गए। यूहन्ना 8वां अध्याय पहले पद से लेकर 11वें पद तक ये घटना लिखी है। इसका मतलब ये हुआ स्त्री तो व्यभिचारिणी थी ही थी, रंगे हाथ पकड़ी गई थी। अब उसको दंड देना है, दंड मिलना भी चाहिए उसको। दंड लिखा हुआ भी था बाइबल में, लेकिन दंड कौन दे सकता है? मैंने मर्डर किया, अभी किसी और ने भी मर्डर किया, अब क्या मैं उसको फांसी पर लटकाऊं? तूने भी तो मर्डर किया है, तू क्या उसको फांसी के फंदा पर लटकाएगा? मतलब दंड कौन दे सकता है? जिसके अंदर पाप नहीं। प्रभु यीशु ने इस घटना से ये बात बताई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का पति व्यभिचार में है तो क्या उसकी पत्नी ने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं? क्या कभी कोई पाप किया ही नहीं है? क्या भी वो तलाक देकर अपने पति को दंड दे सकती है क्या? परमेश्वर उसको इजाजत नहीं देते। अगर किसी की स्त्री व्यभिचारिणी है तो क्या उसका जो पति है उसने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, उसने कभी कोई पाप ही नहीं किया? वो अपनी पत्नी को गलती से भी दंड नहीं दे सकता तलाक देकर। परमेश्वर बहुत स्पष्ट रीति से मना कर रहे हैं कि तू कौन होता है? तेरी पत्नी व्यभिचारिणी है तो अभी तू छोड़ने वाला तू कौन होता है? क्या तेरे अंदर अगर एक भी पाप ना हो तो तू ये काम जो है कर सकता है। और दूसरी बात, अहम बात, बहुत ध्यान से समझ लेना, और खास कर कर जिसकी पत्नी व्यभिचार में है वो सुन ले, और जिसका पति व्यभिचार में है खास सुन लो। आपका पति या आपकी पत्नी व्यभिचार में है, क्यों? उसका कारण क्या है? और उसका कारण ये है, बाइबल में से हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 15 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। परमेश्वर कहते तू अगर तेरे परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उनकी सारी आज्ञाओं और विधियों की पालना जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर कहते तू अगर परमेश्वर की मतलब मेरी वाणी को नहीं सुनेगा, मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। बहुत सारे श्राप है, लेकिन उसमें से मैं एक ही श्राप बताना चाहता हूं, और हम पढ़ते हैं उसी का 30वां पद। जो स्त्री से तू ब्याह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। जिससे तू शादी करेगा उससे कोई दूसरा पुरुष भ्रष्ट करेगा। कब? जब तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा तब। अभी ध्यान से समझ लो, अगर आपकी पत्नी व्यभिचार में है इसका कारण यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञा सही से नहीं मान रहे।
अगर आपका पति व्यभिचार में है तो इसका स्पष्ट कारण है कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रही हो। जो भी पुरुष 100% परमेश्वर की आज्ञा मानता रहेगा, उसकी पत्नी कभी भी व्यभिचार कर ही नहीं सकती, परमेश्वर उसको पकड़ कर रखेंगे। और जो पत्नी 100% परमेश्वर की आज्ञाकारी करती है, उसके पति को परमेश्वर पकड़ कर रखेंगे, कभी भी वो विचार नहीं कर सकता। जिसका पति व्यभिचार कर रहा है वो पत्नी की गलती है, पत्नी व्यभिचार कर रही है तो पति की गलती है, और खुद की गलती और सजा उसको दे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर मना कर रहे, खुद की गलती और दूसरे को सजा नहीं। आप व्यभिचार के कारण से भी आप कभी भी अपनी पत्नी को या पति को तलाक नहीं दे सकते। परमेश्वर तलाक देने से मना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।